सादिक बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाए ना। तुर्कान और बच्चियां सो रही हैं, वो जल्दी उठ जाएंगी। आप बैठे, नाश्ता तैयार है। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो वो लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुस्तफा चाहता था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। क्या ये? नहीं जानता, नहीं खोला है मैंने। अल्लाह अल्लाह। उमर, तुम्हें यह खत लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मुझे लिखना ही होगा, वरना मैं तकलीफ में रहूंगी। मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ, यूं लगता है जैसे कोई खंजर मेरे दिल में उतर जाता हो। हर लम्हा, हर मिनट एक ऐसी अजियत बन जाता है जैसे कोई कैदी मौत की तमन्ना कर रहा हो। मैं भी ऐसे ही एक कैदी से मुख्तलिफ नहीं हूँ। बाबा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मेरी बस एक ही दुआ है कि वो सेहत याब हो जाए और दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो सके। मैंने जानबूझकर ये नहीं किया था, मगर उस लम्हे गुस्से में मैंने यही चाहा। इतना गैर इंसानी ख्याल रखने पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे भी माफी की तवक्को नहीं रखती। मेरे किए की कोई माफी नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ उमर। डैफ्नी मेरा वाहिद सहारा है, जीने की वाहिद वजह। बराहे करम हमारे पीछे मत आना। अगर मेरे पास कोई दुआएं हैं तो वो सब तुम्हारे नाम। तुर्कान। अफसोस और मायूसी दोनों के चेहरों पर नजर आ रही थी। ख्वाबों से भरी रात के बाद एक नागहानी आफत आ गई थी। जो कुछ उस खत में लिखा था वो नाकाबिले माफी था, और आपा इस कहानी का अंजाम अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन आपा ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का खात्मा उनके बाबा के हाथों होगा। उमर, ध्यान से ड्राइव करो, बच्चे हैं हमारे साथ। पापा, हम तैरते किले से इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे और वहाँ पर खेलना था। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं से कुछ खिला दीजिए। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। चलो यहाँ की भी तस्वीरें ले लो। क्या मैं अपने कागजात देख सकता हूँ? हम पहले अपना काम मुकम्मल कर लें, फिर आप देख सकते हैं। उमर के नाम एक खत भी रखा था इसमें, क्या वो नहीं मिला? नहीं, वो हमें नहीं मिला। मैंने सुना है कि मुस्तफा ने अभी यहाँ काम शुरू किया था। जी हाँ। आपकी तिजोरी से चुराई गई रकम बहुत ज्यादा है। आपने एक नए मुलाजिम को अपने कमरे में अकेला कैसे छोड़ दिया? उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई थी। वो यहाँ रात गुजारने का सोच रहा था, और मैं उसके खानदान को जानता हूँ। वो कुरमान फैमिली से ताल्लुक रखता है। मुझे उससे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। क्या
क्या बच्चों को घर पे छोड़कर उसके बाद बात करें? कैमरे की रिकॉर्डिंग के मुताबिक मुस्तफा रात गए कंपनी से पैसों से भरा बैग लेकर जा रहा है। बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ। देखिए ऑफिसर, मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान मुझे उनसे हर कीमत पे पूरा करना है। हमें अपनी तफ्तीश करने दीजिए, आपको हमारे साथ आना होगा शिकायत दर्ज करने के सिलसिले में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिगर मैं तुर्कान से रब्ता नहीं कर पा रहा, उसका फोन ऑफ है। वो जरूर उमर के साथ होगी, जो भी करना पड़े करो, लेकिन किसी भी तरह उससे रब्ता करो, ठीक है? उसे पूरी सिचुएशन बताओ और ये भी बताना कि खत चोरी हो गया है, ताकि वो एहतियात करे। आखिर ऐसा क्या लिखा है उस खत में? तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। आखिर आप उसकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी हिफाजत नहीं कर रहा। जानती हूँ यही कहेंगे कि डेफनी की वजह से। फिगर अभी कोई तबसरा मत करो, तुर्कान से रब्ता करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो आजाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। तुम दोनों सीधे अंदर जाओ। पापा लेकिन क्यों? अपनी बहन का हाथ पकड़ो और पीछे मुड़कर मत देखना। चलो जाओ जाओ। चलो शाबाश। उमर साहब। आयला है घर पे? जी यही हैं। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए? इन दोनों को नाश्ता करवा दो, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जी ठीक है उमर साहब, मैं करवाती हूँ। बेटा मुझे लगा था कि तुम अपनी यॉट पे ही होगी। अभी हम लोग मैं उमर से नाराज हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी अम्मी पर गुस्सा किया है। पापा हम तो वहाँ 3 दिन रुकने वाले थे, आप अभी क्यों ले आए हमें? चलो बेटा चलते हैं। उमर ये क्या हो रहा है? तुर्कान कहाँ पर है? माफी चाहता हूँ, अभी कुछ मत पूछे मुझसे। ये तुम माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? उमर, उमर क्या हुआ है बेटा? उमर क्या हो गया है तुम्हें? सीट बेल्ट बांधो अपनी। या मेरे खुदा, उम्मीद है ये कोई पागलपन नहीं करेगा। मुस्तफा कोरमान, क्या यहीं पर रहता है वो? जी हाँ, लेकिन इस वक्त घर पर नहीं वो। क्या कोई मसला हुआ है? मुझे बताइए। हम कहाँ जा रहे हैं उमर? जहन्नुम में। जहन्नुम में जा रहे हैं तुर्कान। प्लीज पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। दरिया अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरिया क्या हो रहा है ये? ऑफिसर ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? इनके शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, हम इनका बयान लेने के लिए ले जा रहे हैं। भाई आप जा रहे हैं या मैं जाऊं साथ में? बाबा आप यहीं रुके, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? ऑफिसर आप मेरी बेटी को इस तरह से लेकर नहीं जा सकते, इस तरह नहीं होना चाहिए। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। देखिए जनाब, हमारा वक्त जाया मत करें। वहाँ देखिए, उसका बेटा है, उसे इस तरह देखकर डर जाएगा। खुदा के लिए उसे इस तरह मत ले जाइए। मैं अपनी बेटी को लेकर खुद वहाँ आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप हमारे पीछे आ जाइए। ठीक है, हम आपके पीछे आ रहे हैं। भाई मैं भी आ जाऊं क्या? तुम यहीं रुको। चलो बेटी चलो, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं उज़ैर? क्या कोई पक्का सबूत है पुलिस के पास कि ये मुस्तफा ने किया है? फुटेज में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये मुस्तफा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है उज़ैर? वाकई उसने ही किया है। उसने हम सबको रुस्वा करके रख दिया है। अच्छा अच्छा, खुदा के लिए तुम पुरसुकून रहो उज़ैर, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं उमर आएगा तो उसे उसके पास भेज दूंगी। तुम परेशान न हो प्लीज। क्या बच्चियों ने नाश्ता कर लिया है आयला? जी कर लिया है।
काफी थकी हुई थी वो दोनों, इसलिए फौरन सो गई। ये हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा मुझे। पागल हो जाऊंगी मैं। डेफनी तू रोते रोते सोई है रोशन साहिबा। बार बार बस यही कह रही थी कि उमर ने उसकी अम्मी पर गुस्सा किया। यकीनन वो नहीं हुआ होगा जिसका मुझे डर है।